कि बीइंग अ प्राउड इंडियन मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो है ये होस्ट करने जा रहे हैं और ये इसकी जो लास्ट मीटिंग है आपको बताती चलूं कि 1 दिसंबर 2022 में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की थी और इसकी जो लास्ट एंड द लार्जेस्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में लास्ट मीटिंग इसकी होस्ट की जाएगी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट और साउथ एशिया की लार्जेस्ट मीटिंग होगी। तो इस वाले से मेरे अंदर जो ये जोश है यो जो मैं बोल रही हूँ प्राउडली बोल रही हूँ बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं, जब हम अपने देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं, वेदर इन एनी केस अगर बात की जाए यहाँ की इंटरनेशनल बिजनेस डील साइन हो रही है, बहुत सारी हमारा देश तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। तो ऐसी बहुत खुशी हो रही है, इंथुजिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पाया जा रहा है, हर कश्मीरी के दिल में और हर इंडियन के दिल में पाया जा रहा है। ओके जी फाइका, हर इंसान को अपने मुल्क पे इतना ही फख्र होना चाहिए, लेकिन मुल्क के हम्म। ऐसे काम भी होने चाहिए कि उस पर फख्र किया जा सके। जय श्री राम दोस्तों, एस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इंडिया साइड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में हर वक्त हर कोई प्रोपेगेंडा करता रहता है। तो आज इंडिया साइड कश्मीर गर्ल फाइका और पाकिस्तान यूट्यूबर मोहसिन नाज का जबरदस्त डिस्कशन का वीडियो है और मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देखें चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ श्रीनगर कश्मीर से फाइका मौजूद हैं, जिनको हमने अपनी ऑडियंस के लिए इनवाइट किया है। फाइका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच महविश फॉर हैविंग मी हियर एंड अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब आप सभी को जो हम लोगों को देख रहे हैं। प्लेजर इज ऑल माइन कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। गाइस, ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और अदर देन दैट जर्नलिस्ट भी हैं। वहाँ जो है बहुत सारा वेलफेयर के लिए काम भी करती हैं। अदर देन दैट उनका इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड फॉलो है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो G20 के हवाले से हम बात करेंगे फाइका। कश्मीर के जी। अंदर G20 होने जा रहा है। पहले तो आप बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ कश्मीरी, इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20, हाउ इज द फीलिंग? लाइक फीलिंग इज, मैं आपको बोल ही नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा इस टाइम पे फील कर रही हूँ बिकॉज यूजुअली पाकिस्तान में भी ये अफवाहें फैली हुई है बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी बोलता है कि कश्मीरी ऐसा फेस कर रहा है, कश्मीरी वैसा फेस कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गाइज आर वेरी फ्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूं कि एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ पहली बात हम वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि बाकी स्टेट्स के जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स के जो यानी कि रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है सेम उसी तरीके से कश्मीरियों को भी ट्रीट किया जाता है। वैसे आपने दूसरी बात कही कि G20 के हवाले से बात करेंगे। G20 आपने सुना ही होगा, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है, यानी कि इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है, ये एक मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का एक फोरम बनता है जिसका जो मेन जो है जिनका मेन थीम है जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनका मेन फोकस है। तो अब मैं बता दी चलूंगी आपको कि इंडिया ने इस बार जो है आफ्टर इंडोनेशिया इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर ली थी जो कि बाली में उसका दूसरा समिट हुआ था। और इस साल जो है अल्लाह की फजल करम से हम कह सकते हैं कि बीइंग अ प्राउड इंडियन मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो है ये होस्ट करने जा रहे हैं और ये इसकी जो लास्ट मीटिंग है आपको बताती चलूं कि 1 दिसंबर 2022 में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की थी और इसकी जो लास्ट एंड द लार्जेस्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में लास्ट मीटिंग इसकी होस्ट की जाएगी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट और साउथ एशिया की लार्जेस्ट मीटिंग होगी। तो इस वाले से मेरे अंदर जो ये जोश है यो जो मैं बोल रही हूँ प्राउडली बोल रही हूँ बिकॉज आप देख सकते हो कि इंडिया हर किसी लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं, जब हम अपने देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं, वेदर इन एनी केस
अगर बात की जाए, यहाँ के इंटरनेशनल बिजनेस डील साइन हो रही है, बहुत सारी, हमारा देश तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। तो ऐसी बहुत खुशी हो रही है, एंथुसिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मेरे हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है, हर कश्मीरी के दिल में और हर इंडियन के दिल में पाया जा रहा है, बिकॉज़ इंडिया फास्टली हमें ग्रो करता हुआ दिखाई देखने को मिलता है। अगर बात करें इन कंट्रीज़ की, तो इन कंट्रीज़ में जो है अराउंड वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है इन कंट्रीज में आती है। वर्ल्ड का जो 85% जीडीपी है इन कंट्रीज पे ही निर्भर है। और वेदर अगर बात करें हम, ये जो फोरम है ये 1999 में जो है क्रिएट किया गया था, और आप देख सकते हो कि 2008 में जो है वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, जहां पे इन कंट्रीज ने मिलके जो है वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी वहां पे वर्ल्ड के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर्स जो है इन कंट्रीज ने मिलके जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है कंट्रीब्यूट किए थे। और बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल क्राइसिस भी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दीज इकोनॉमिक क्राइसिस, और भी वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स रहे थे जिनमें से जो ये पावरफुल कंट्रीज है, जो 20 कंट्रीज थी, इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल एज ए कश्मीरी, एज एन इंडियन, मैं कह सकती हूँ कि या बहुत खुश हूं मैं। हमारा जो देश है वो इसकी लार्जेस्ट मीटिंग जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है होस्ट करने जा रहा है। काफी इंथुसियास्टिक हूँ और दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह अच्छा ही जाए। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो? कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम इंडियन है या कश्मीरी है। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर बात करें, एक मोहरा है हमारे सर पे कि वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज। वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट में कि आप इंडिया में कहाँ से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। ओके जी फाइका, हर इंसान को अपने मुल्क पे इतना ही फख्र होना चाहिए, लेकिन मुल्क के हम्म, ऐसे काम भी होने चाहिए कि उस पर फख्र किया जा सके। खैर, बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। जानिब अगर बात करूं G20 की, तो G20 पे बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को कि लेट्स सी क्या क्या चीज़ें, पूरी दुनिया को बल्कि, कि बहुत कुछ रिजॉल्व होगा, बहुत से नए डिसीजंस बनेंगे, बहुत सारी स्टेबिलिटीज आएंगी। मुझे बताएं, G20 के हवाले से अगर ये रशिया यूक्रेन की बात करें, तो अभी हमारे हम्म पास एक रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि पुतिन विजिट करना चाह रहे हम्म हैं G20 के लिए इंडिया। मुझे बताएं कैसा डिसीजन है ये? डू यू थिंक कि रशिया यूक्रेन इशू रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए, अगर रशिया यूक्रेन के हिसाब से बात करें, तो आपने अभी अभी बोल दिया, कैसी न्यूज आ रही थी कि एक कंट्री जो है ज्वाइन करने जा रही है, जिससे जो है शायद ही रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद ही रिजॉल्व हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक हिसाब से बता सकती हूँ। जैसा पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इंडिया बतौर किसी लड़ाई के, बतौर किसी चुगलखोरी के, बतौर किसी भी चीज को साइड में रख के जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी जो भी उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज है उन पे फोकस कर रही है। तो आई थिंक अगर रशिया यूक्रेन वॉर किसी भी कंट्री की, यानी कि जो भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी, ये उससे रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जहां जहां तक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां तक उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्या कुछ है, वो उन लोगों को रिजॉल्व, यानी कि वो दो कंट्रीज जो है तभी वो रिजॉल्व कर सकती है। मतलब खुद में ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला सकती है, तब जाके इस इशू को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। वैसे मैं अपनी बात करूं, इंडिया, अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करें, तो पाकिस्तान
यूजुअली देखा जाता है कि यहाँ करो, ये करो, वो करो, यहाँ पे यही चला जाता है कि हर किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है वो फोकस रहती है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया कश्मीरियों के साथ ऐसा कर रहा है। सेम इज द केस विद इट। अगर ये चुगलखोरी पे आएगी, अगर ये बातें चुगलखोरी पे आएगी, अगर कंट्रीज ऐसा ही करेंगी जो ऑल ओवर द कश्मीर, अगर देखा जाए वर्ल्ड में जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी चला रहा है, सॉरी यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज द बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान जो जिस हिसाब से डिप्लोमेसी चला रहा है, और ऑन द अदर हैंड वो पीछे जा रहा है। बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति जो हम कह सकते हैं इस टाइम पे वो काफी कठिन फेज से चल रहा है। तो अगर हम बात करें, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, चुप गई थोड़ी सी मुझे। हम्म, हिंदुस्तान के लोग तो नफरत करते ही हैं पाकिस्तान से, मेजॉरिटी। बहुत सारे लोग अंदर ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ यहाँ से जाने वाली नफरत का जवाब नफरत से दे रहे होते हैं। कुछ को अपना कीड़ा भी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही सिर्फ वहां से ऐसा होता है, यहाँ से भी होता है, ठीक है, दोनों हाथ से ताली बज रही है। मगर कश्मीरियों को ज्यादा मसला होता है पाकिस्तान से। मैंने बहुत से कश्मीरियों का इंटरव्यू किया, क्या वजह है? एक्चुअल में मसला ये है कि कश्मीर के मसले को ज्यादातर पाकिस्तान वो कुरेदने को कोशिश कर रहा है, जबकि वी कश्मीरीज, आपने बहुत से कश्मीरीज का इंटरव्यू किया होगा अब तक के, और एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि उस हर एक कश्मीरी ने यही बात की होगी कि वी आर सेफ एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस चीज को नेगेटिव वे में ले रहा है। पाकिस्तान, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई, चाहे यूएन की बात की जाए या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, तो आपके जितने भी गवर्नमेंटल, चाहे आपका पीएम हो, चाहे आपकी कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हो, तो वो यहाँ पे कश्मीर का जिक्र करते हैं कि कश्मीर में मसले है, कश्मीर में ऐसे है। जबकि मैं एज एन कश्मीरी मैं कहती हूँ कि वी आर हैप्पी हियर, हमें सब कुछ, हमें इज्जत, हमें सम्मान, हमें एक देशवासी का जो मतलब दर्जा दिया जाता है, हमारे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं की जाती है। तो वही दूसरी तरफ से आपके पीएम की बात करें, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात की जाए, तो हर बार कश्मीर के मसले को एक तरफ से बोला जाए ना, वो कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उस चीज से ना वो पाकिस्तान का थोड़ा सा रहता है हर एक कश्मीरी को, नॉट ओनली मी। आप देख सकते हो, आप बहुत से कश्मीरीज का माशाल्लाह इंटरव्यू कर चुके हो और करोगे भी, आप देखोगे कि हर किसी कश्मीरी को ये खुंदक जरूर रहती है कि आखिर कश्मीर ही क्यों, कश्मीरी तो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, कश्मीर पे तो बहुत सी डेवलपमेंटल, बहुत से डेलीगेशन आ रहे हैं G20 ग्रुप से जो कश्मीर को देख रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सी G20 जो समिट की मीटिंग्स हुई है कश्मीर में भी, कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में भी। अगर रिमोट एरियाज की बात की जाए, फोकस रिमोट एरियाज पे भी है, सेंट्रल एरियाज पे भी है, श्रीनगर पे भी है, और हमारे जितने भी नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर की बात करें तो हर जगह पे जो है G20 की बाकायदा मीटिंग्स की गई जहां पे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। सेकेंड, आपको मैं बताती चलूं कि जो हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, अराउंड 30-40 करोड़ का जो वो प्रोजेक्ट है, जहां पे उनको ये मतलब वहां पे उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ये थीम है कि कश्मीर की जितनी भी एरिया से, कश्मीर की जितनी भी सिटीज है, रोडों की खस्ता हालत पे काम किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो आई थिंक एज ए कश्मीरी मुझे चुभन सी होती है जब भी मैं ये बयानात सुनती हूँ, जब भी मैं ये देखा, जब भी मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कि कश्मीरियों के साथ ऐसा होता है। आई एम ए कश्मीरी, आई एम हैप्पी हियर, आई डोंट फेस एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम ए प्राउड इंडियन, कश्मीरी हूँ, अपने देश के लिए मतलब प्राउड फील करती हूँ। अच्छा फाइका, डू यू थिंक सो कि अब चीजें बेहतर हैं, अब कश्मीर सेफ है, अब वहाँ कुछ नहीं है? बट इफ वी सी फ्यू इयर्स बैक तो चीजें थी खराब, और यहाँ के लोगों के दिमागों में अभी तक वही कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी, जैसे जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, जैसे हमारे जैसे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इस चीज को वहाँ के लोगों से लेके यहाँ के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से है ये सब कुछ? वरना यहाँ के लोगों के दिमागों में जो बात है वो बहुत पुरानी है, वो जा नहीं रही है। देखिए मोस्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे होती है, जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे डिप्लोमेसी का काम चल रहा है। बाकी अगर पाकिस्तान के ओवरऑल लोगों की बात करें तो लाइक यू आर ए पाकिस्तानी एंड आई एम एन इंडियन, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, हम लोगों में ऐसा कोई भी
आपस में कोई खुंदक नहीं है। तो सेम इज द केस विथ एवरी पाकिस्तानी एंड कश्मीरी, अगर आमतौर पे इंडियन कश्मीरी की बात की जाए। तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब लोगों में भी वो चीज है, आधे लोगों में। लेकिन अगर बात की जाए अबाउट 80% जो पाकिस्तानी है, जो कि बलूचिस्तान वगैरह वगैरह से है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से भी जो लोग हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कश्मीरी कोई भी वहां पे कोई भी ज्यादती, कोई भी जुल्म फेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बात करें या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में वो चीजें डाल रही है कि कश्मीरी नहीं, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है। भाई हम तो कश्मीरी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं भारत। एंड हम प्राउड फील करते हैं कि आई एम अगेन, आप सोच ही रहे होंगे, मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा कि बार बार मैं कहती हूँ कि आई एम ए प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड कश्मीरी। तो आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है इंडिया में रह के। तो आई डोंट थिंक सो कि यू नीड एनी टाइप ऑफ डेजिग्नेशन फ्रॉम एनी कश्मीरी। सो फाइका, दैट्स पीछे 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 कोई गन पॉइंट पे तो नहीं बुलवा रहा? ये भी कॉन्सेप्ट है नहीं बहुत से नहीं नहीं, लोगों वन पॉइंट पे अस्तगफिरुल्लाह, कश्मीर में और खास तौर पर इंडिया में ऐसी बात, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा पाकिस्तान में मे भी हो सकता होगा, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई भी में बात बता नहीं रही। है। अब वी गाइस आर सेफ हियर। मैंने ये चीज अपनी तरफ से कोट नहीं की है, ये मैं लोगों से लिटरली सुनती हूँ। मैं अक्सर पब्लिक इंटरव्यूज में अगर लोगों को ये कहूँ कि प्लीज गो एंड वॉच देयर मुस्लिम इंटरव्यूज, तो दे आर हैप्पी देयर, तो व्हाई यू गाइस आर फाइटिंग फॉर कश्मीर, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछूं, तो यू नो व्हाट आई जस्ट गेट टू, मतलब हेयर और एंड आई जस्ट गेट रिप्लाइड, वो जवाब ये होता है उनको तो डरा धमका के बुलवाया जाता है, उनको तो गन पॉइंट पे बुलवाया जाता है, उनको तो मे बी मार के कहा जाता है वो चीजें बोलो शायद बोलो। बलोचिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है वो फेस कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई उनके जहनों में शायद अभी तक यही रहा होगा कि नहीं, गन पॉइंट पे बुलवाया जाता है, ऐसा होता है, डरा धमकी के बोला जाता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, गन पॉइंट वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है शुक्र अल्लाह का, गन पॉइंट वाली बात अभी नहीं आई है यहाँ पे। एज आपकी कन्वर्सेशन से मुझे लगा कि नहीं, डरा धमका के कोई बोला जाता है। तो सेम इज द केस विद लाइक, आई कैन अज्यूम द थिंग्स कि ऐसा हो सकता है शायद पाकिस्तान में, बट इन इंडिया नॉट रियली, वी आर सेफ। एंड आई एम अगेन सेइंग आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और देखिए, पाकिस्तानी, मैं देखता हूँ कि हर पाकिस्तानी के अंदर ये पाया जाता है कि कहीं पर भी कश्मीर में, जैसे मतलब जो कश्मीरी लड़का हो लड़की हो जो इंटरव्यू देते हैं, कहीं पर भी कोई अगर कहते मतलब कह ले, शायद ही कह ले कि इंडिया हमारे साथ जुल्म कर रहा है और हम पाकिस्तान से मिलना चाहता है, यही बात मुझे लगता है कि हर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर चाहता है सुनने के लिए, लेकिन इंडिया से कोई उनका जो एक्सपेक्ट है वो फुलफिल नहीं करते, तो इनको होता है दिक्कत। और रही बात, ये जो वीडियो में बहुत सारे बात डिस्कशन हुए, लेकिन मुझे जो मेजर बात समझ में आई, बहुत सारे तो सही बात है, लेकिन देखिए, पाकिस्तानियों को एक्चुअल में समझना चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तानियों को एक्चुअल में चाहिए क्या, कश्मीर से चाहिए क्या। इनको कश्मीर का लोग नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का लैंड चाहिए, जो कि इनका गवर्नमेंट हो, इनका जो पिछले जनरेशन हो, इन्होंने 75 साल से यही चूरन खिलाते 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 इनको दिमाग में भर चुके हैं। और अगर किसी का 75 ईयर से वही मतलब सोच रहा हो कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान वो हमारा है, तो एक दिन में वो तो निकलने मुश्किल ही है, वो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि झटका लगता है कि इंडिया ने डेवलप कर दिया, इंडिया ने लोगों को सहूलियत दी, इंडिया ने सब कुछ सही कर दिया, लोग अभी इंडिया के साथ खुश हैं, तो इन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है, ये इनको दिक्कत हो रहा है। ये चाहते हैं कोई भी कश्मीर ऐसा निकले जो इंडिया को बुरा भला कहे और पाकिस्तान को
अच्छा कहे पाकिस्तान में मिलना चाहिए। इनका सिर्फ और सिर्फ यही सोच है। तुम चाहे जितने भी इनको सच्चाई दिखा लो और सीना ठोक के कह लो कि हम इंडियन है और हम इंडिया में खुश है, लेकिन फिर भी इन लोगों को मतलब दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्योंकि इनका ईगो इनको ये सब करने नहीं देता है, हजम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि कश्मीर तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो और नहीं मिलेगा ना। और इनका जो सियासत, इनका जो आर्मी इतने सालों से इनको बेवकूफ़ बनाते बनाते लूट रहे थे कश्मीर के नाम पर, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बोल के इन लोगों से लूटते हैं। और इन लोगों के अंदर जिहादी सोच, इंडिया को लेकर नफरत भरते हैं। इस तरह की देखिए, इस तरह गिरा हुआ सोच है इन लोगों का, टेक्स्ट बुक में भी ऐड कर दिए हैं। ऐसा कहीं पर होता है क्या? किसी कंट्री का अगर टेक्स्ट बुक में ही नफरत भरा हो, वो कंट्री कभी ग्रो कर सकता है? जो बच्चा पैदाइश से ही, बचपन से ही जिहादी वाला सोच, नेगेटिव सोच, थॉट रख के बड़ा हुआ हो, वो कंट्री कभी ग्रो करेगा? जो सांप तुम लोग पालोगे वही तुम्हें ही डसेगा, ये सच्चाई है। और इन पाकिस्तानी, अभी देखिए ये जो यूट्यूबर बहन थे पाकिस्तान से, ये बोल रहे थे कि तुम्हें अगर कोई गन पॉइंट में रखकर ये तो बुलवा नहीं रहा है ना कि तुम इंडिया को अच्छा बोलो। देखो भाई, जो लड़की इतनी खुश है वो सीना ठोक कर बोल रहा है कि मैं इंडियन हूँ, आई एम प्राउड, आई एम इंडियन, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिक्कत होता है, ये बात है। और रही बात, बार बार ये बात करते रहते हैं हर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर कि G20 इंडिया करवा रहा है, G20 कश्मीर में करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है? अरे भाई, तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? हमारा देश है, हमारा जमीन है, हम लोग जहाँ पर भी करें, जिस लिए भी करें, तुम लोगों को क्या है? तुम्हारा यही सोच के लिए तुम लोग खुद के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तुम लोगों का सोच है पड़ोसी का घर में क्या चल रहा है। पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी अगर कुछ गलत सलत कर रहा है, वो तुम्हें चाहिए। तुम लोग नहीं चाहते हो तुम खुद खुश रहो या तरक्की करो, ना ही किसी और खुश रहे तरक्की करे। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, लड़ाई, मारपीट, झगड़े, दंगा फसाद, जिहादी वाला सोच, ये सब तुम लोगों को चाहिए। तो इसीलिए ही तुम लोगों को अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने बारे में सोचो यार, तुम्हारे देश के बारे में सोचो और देश को तरक्की करने के लिए काम करो, ना कि इंडिया के ऊपर उंगली उठाओ। इंडिया क्यों कश्मीर पे जो G20 मीटिंग करवा रहा है? इंडिया इसीलिए करवा रहा है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड का जो लीडर है, जो 20 लीडर है G20 मीटिंग में, वो लोग आए और कश्मीर में आकर देखें जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान से, वो इनका सच्चाई पर्दाफाश हो। एक्चुअल में कश्मीर में सब लोग सही से सब कुछ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब दिखने के लिए दूसरे कंट्री का जो लीडर वो आए और कश्मीर में आके देखे। इसीलिए इंडिया करवा रहा है कश्मीर में। तुम्हें अगर समझना है तो यही समझो, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों को, खुद के बारे में तो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है। इंडिया ये कर दिया, इंडिया वो कर दिया, हमारा यहाँ पर ये हो रहा है। तुम्हारा खुद का पीओके तुम्हें संभालना नहीं जा रहा है, तुम्हारा बलूचिस्तान, तुम्हारा सिंध तुमसे टूटना चाहता है, लेकिन तुम लोगों को कश्मीर के बारे में डिस्कशन करना चाहिए।
तुम्हारा सियासतदान। अभी इमरान खान का हालत क्या हो रहा है देखो, इनका घर में खुद कितना प्रॉब्लम है, लेकिन इनको बाहर में बहुत इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।